वेलकम टू अनदर वीडियो। ये है फ्रेडी मूवी का रीकैप। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ फ्रेडी मूवी में। तो मूवी की शुरुआत में फ्रेडी एक डेट के लिए जाता है जो बेसिकली मैरिज डेट होती है। मैरिज वेबसाइट से अरेंज हुई, जिसको लेके वो काफ़ी नर्वस होता है और उसका फोकस थोड़ा ज़्यादा हो जाता है लड़की के ऊपर, जिसको वो लड़की कंफर्टेबल फील नहीं करती और वहाँ से एक्सक्यूज़ दे के निकल जाती है। तो फ्रेडी घर जाके अपने एरोप्लेन को पेंट करने लगता है और सारी डेट की बात को दोहराता है, जहाँ उसकी आंटी का कॉल आता है और उसको वो एडवाइस करती है कि सो जाओ, क्योंकि वो अपना प्लेन पेंट कर रहा है और उसे समय सोना चाहिए। और फ्रेडी के टेबल पे उसका कछुआ, मतलब पालतू कछुआ होता है, जो रियल नहीं सीजीआई से बना है। पर कसम से अगर ये सीजीआई से बना तो काफ़ी अच्छा काम किया है इन लोगों ने इसके ऊपर। पर अब क्योंकि ऐसा मूवी में बताया गया कि सीजीआई एनिमेटेड है, तो ये सीजीआई एनिमेटेड हो सकता है। पर आगे कुछ लोग अपनी गाड़ी में मस्ती कर रहे होते हैं, जिसको देख रहा होता है फ्रेडी, क्योंकि शोर मचाते हैं और अटेंशन चला जाता है फ्रेडी का उस तरफ और उसको बेशर्म कह के वहाँ से निकल जाते हैं, जो कि पब्लिक में ऐसा कर रहे थे। अजीब व गरीब दुनिया। अब जहाँ फ्राइडे का दिन हमेशा की तरह जाता है, जहाँ वो अपने डेंटल क्लिनिक में जाता है और फिर रात होते ही अपना एरोप्लेन पेंट करना शुरू कर देता है। और तभी उसको कॉल आती है उसकी मैट्रिमोनियल साइट से, उसकी प्रोफाइल देखकर किसी लड़के की जो कि उससे मिलना चाहती है और इन दोनों की खूब जोड़ी जमेगी, क्योंकि वो भी एक ऑर्थो है। जहाँ उसके पोषण में फ्रेडी बताता है कि हाँ, उसकी प्रोफाइल में जो फोटो लगी है वो रिसेंट है, उसने जहाँ से फोटो क्लिक कराई है वहाँ का नंबर भी देने लगता है वो। पर इतना ज़रूरी नहीं होता, बस हाँ कह देना काफ़ी था। पर इंट्रोवर्ट्स में ही प्रॉब्लम होती है कभी कभी। तो फ्राइडे के दिन पहुंचता है मिलने के लिए उससे और काफ़ी देर वेट करने के बावजूद वहाँ कोई नहीं आता, जिस सबको देखते हुए वेटर भी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहा होता है। पर मेरे हिसाब से इन लोगों का कोई मतलब नहीं होना चाहिए, इनका काम चल रहा है इसका फलूदा खाने से, तो बस कुछ इन्हें मतलब नहीं होना चाहिए। पर फिर भी लोग है कुछ तो कहेंगे ही। जहाँ थोड़ी देर वेट करने के बाद और 3 फलूदा खाने के बाद फ्रेडी वहाँ से उठकर चल देता है। पर तभी वहाँ बैठे कुछ कपल्स या लोग उसकी उस बात को और उस डिटेल को दोहराते हैं जो कि रात में उसने फ़ोन पे उस लड़की को बताई थी। और ये सब एक प्रैंक था इन कॉलेज स्टूडेंट्स या इन लोगों का। जिस सबसे फ्रस्ट्रेट होकर फ्रेडी वापस अपने घर पहुंचता है और ये मोमेंट ऐसा था जहां हम उम्मीद करते हैं कि फ्रेडी एक सीरियल किलर निकलेगा और इन सबको टपका देगा, पर ऐसा नहीं होता। जहां बाद में फ्रेडी अपनी मौसी के साथ या फिर आंटी के साथ जाता है एक शादी अटेंड करने, जहाँ उसकी मौसी भी उस पर शादी का प्रेशर डालती है और बता दे कि लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। लोग सोचते हैं वो शादी नहीं कर रहा क्योंकि वो एक गे है। तो इस शादी में एक लड़की होती है जो फ्रेडी की ओर देखती है, जिसको उसकी आंटी नोटिस करती है और कहती है जाओ फ्रेडी बात करो। और ये वो मोमेंट होता है जहाँ आपके दोस्त आपसे कहते हो भाई तेरे को ये देख रही थी, क्योंकि फ्राइडे का उसके बाद कुछ नहीं होता, क्योंकि वो मानती नहीं कि वो उसको देख रही थी और इस लड़की का पति आ जाता है। सो शी इज़ मैरिड और उसकी हाथापाई, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा ही सन की किस्म का पति होता है उसका, जिसको लगता है कि उसका अफेयर चल रहा है किसी से। जहाँ फ्राइडे इसको क्लियर करने की कोशिश करना चाहता है, लेकिन वो नहीं मानता और फ्राइडे को धक्का दे देता है। और उसकी आंटी कहती है कि उनको भी कंफर्म नहीं था कि ये वो इसकी तरफ देख रही थी या नहीं, पर फ्राइडे के दिमाग में वो छप जाती है और सपने में भी वही आती है उसके, और उसके क्लिनिक में भी वही आती है अपना विजडम टूथ एक्सट्रैक्ट कराने के लिए। तो उसका चेकअप करते हुए फ्रेडी का ध्यान दोबारा उस जगह जाता है जहाँ पहली डेट में उसका ध्यान जा रहा था। पर उस सब के अलावा वो चेकअप करता है और एक विजडम टूथ एक्सट्रैक्शन की अपॉइंटमेंट उसको दे देता है, जिस बीच ही नोटिस करती है फ्रेडी की मॉम को, जो कि शैलो बजाया करती थी और कहती है कि ये भी बजाया करती थी उसी इंस्ट्रूमेंट को। जिस पॉइंट को आप नोट करके रख लो, क्योंकि ये पॉइंट आगे आपके काम आने वाला है। जिसको बजाना उसने बंद कर दिया क्योंकि उसकी शादी हो गई। तो उसके ख्यालों को लेकर फ्रेडी दोबारा पहुंचता है अपने घर और सोचता है कि काश वो उसकी वाइफ होती और क्या होती उसकी लाइफ। गर्म खाना, समय में बजाना, मतलब समय में सो जाना और एक आध नन्हे मुन्ने बच्चे। तो आगे शुरू होता है एक्सट्रैक्शन, जिसके लिए उसको लोकल नहीं जनरल एनेस्थीसिया दिया जाता है, जिससे शरीर का ऐसा सुन नहीं होता। शख्स पूरा बेहोश हो जाता है, जिसके बाद ये बेहोश हो जाती है और अपने कंपाउंडर को बाहर भेजकर उसके शरीर के उस हिस्से को ढक देता है जो उसको डिस्ट्रैक्ट करती है। मतलब फ्रेडी इज अ जेंटलमैन, पर उसके पास जाकर उसे कहता है आई लव यू, पर वो सुन नहीं सकती और उसके बाद उसे एक्सट्रैक्शन कर देता है पूरी तरह से प्रॉपरली। और आगे डॉक्टर वाली बातचीत कि एक तुम्हें किसी से एलर्जी तो नहीं है, जहाँ उसे डिश वॉशिंग लिक्विड से एलर्जी है, तो उसको दवाई लिख के देता है 2 टाइम की खाना खाने के बाद, और अगले दिन चेकअप के लिए कह देता है और उसकी फाइल में से उसका एड्रेस निकाल के पहुंच जाता है उसको स्टॉक करने के लिए। पर कहनाज यानी कि इस लड़की की ज़िंदगी इतनी आसान नहीं होती, क्योंकि पति काफ़ी शकी होता है और उसको खाना ना मिलने पर वो जंगली हो जाता है, क्योंकि ये बाहर चेकअप कराने गई थी और उसके लिए खाना नहीं बनाया, जिसकी वजह से ये भूख से मर रहा है। और ये जंगली होने के साथ साथ घरेलू इंसान में विश्वास रखता है और अपनी बीवी को इस वजह से पीटना शुरू कर देता है। जिस सबको वो स्टॉक करता हो फ्रेडी देखता तो ज़रूर है, लेकिन रोकने के लिए आगे नहीं बढ़ता। और उसके दिमाग में बचपन का विजुअल आता है जहाँ उसके डैड ने उसकी मॉम को गोली मार दी थी।
तो अगले दिन उसका अपॉइंटमेंट होता है और वो आते ही नहीं, जहाँ परेशान होकर फ्रेडी उसको कॉल कर लेता है, जहाँ वो जान पाता है कि वो नहीं आने वाली चेकअप के लिए, पर ये चेकअप काफी जरूरी है, जिस वजह से फ्रेडी उससे मिलना चाहता है किसी और जगह पर जहाँ वो मिल सके, जहाँ से सीखना चाहिए कोविड वाले डॉक्टर से जिन्होंने घर बैठ बैठ के इलाज किया लोगों का। तो ये दोनों मिलते हैं पार्क में, जहाँ पर घरेलू हिंसा की निशानियाँ कहनाज के चेहरे पर साफ साफ दिखाई देती है। तो कहनाज बताती है उसको कि ये सब घरेलू हिंसा की वजह से हुआ, जो वैसे फ्रेडी जानता है। जहाँ पीटने का रीज़न ये था कि वो पसंद नहीं करता कहनाज का उसके दोस्तों से मिलना, और कहती है कि पर वो एक अच्छा इंसान है। सीरियसली, जहाँ फ्रेडी जान पाता है कि उसका एक रेस्टोरेंट है, तो जहाँ पे वो शख्स इतना बेवकूफ़ है, खुद का रेस्टोरेंट होने के बावजूद घर पे भूखा आया है, वो या तो उसे घर का खाना पसंद है या फिर उसके रेस्टोरेंट का खाना अच्छा नहीं होता। पर बैक टू फ्रेडी और कैनहास, जहाँ पर वो उसका चेकअप करने आया था, पर उसने चेकअप कर लिया क्योंकि उसको सेंसिटिविटी नहीं है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल हो चुका है। तो वहाँ से उसको अलविदा कह देता है और फिर अपने लिए शॉपिंग करने जाता है और काफ़ी सारे कपड़े ट्राई करता है, जो ट्राई करता है और हेयर स्टाइल चेंज करता है, जिसके बाद लगभग लगभग वो दिखने में कार्तिक आर्यन जैसा लगने लग जाता है। पर वो फिर भी फ्रेडी रहता है और कुछ समय बाद रात को स्टॉक करने दोबारा पहुंचता है उसके घर, जहाँ सुबह सुबह उसका पति जॉगिंग के लिए निकल जाता है और फ़ोन करता है फ्रेडी उसको उसका हाल चाल लेने के लिए और उससे मिलना चाहता है, जहाँ शादीशुदा होने की वजह से उससे मिलना नहीं चाहती क्योंकि उसका पति काफ़ी शकी है, पर वो उसको कुछ देना चाहता है जो उसको चेयर अप करेगा। और उसकी बातें काफ़ी तक डिसेंट लगती है और दोनों एक अच्छे कॉज के लिए इस बात को मान जाते हैं। तो फ्रेडी देता है उसको एक किताब, द करेज ऑफ द कावर्डली, मतलब द करेज टू हील, और इस लड़के के बारे में वो अपनी आंटी से ही बताता है और उसको मिलाता है अपने इकलौते दोस्त हार्डी से, जो एक कछुआ होता है। और दोनों एक दूसरे के साथ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करना शुरू कर देते हैं और फ्रेडी उसको सोलमेट के बारे में कहता है जिस पे वो विश्वास करता है, पर ये नहीं मानती क्योंकि इसको ऐसा कुछ नहीं मिला अपनी ज़िंदगी में। इसे एक पति मिला जो उसको पीटता है, तो ये पल महसूस करता है फ्रेडी और हवा में उड़ जाता है, जो उसमें विजुअली भी दिखाया जाता है, और खिलाता है कैनास को एक महंगे रेस्टोरेंट में, जैसे रेस्टोरेंट ओन करना कैनास का सपना है। तो दोनों की दोस्ती थोड़ी ज़्यादा और गहरी हो जाती है और फिर दोनों जाते हैं मूवी थिएटर में, जिसके बाद हर एक निब्बा निब्बे की तरह हरकतें करते हुए और पहला पहला प्यार का एहसास करते हुए फ्रेडी किस कर देता है कैनास को। जैसा एहसास पहली बार करते हुए कैनास भी अपने आप को रोक नहीं पाती और उसका उधार दोगुने ब्याज के साथ चुका देती है उसको। तो दो दिल मिल चुके हैं और सोलमेट भी शायद एक दूसरे के अंदर दिखने लग गए होंगे इन दोनों को। पर उसके बाद फ़ोन उठाना बंद कर देती है कैनास फ्रेडी का, और कई सारे कॉल का आंसर ना मिलने पर फ्रेडी उसके घर पहुंच जाता है और देखता है कि उसको दोबारा पीटा उसके पति ने, और एक स्टैंड लेते हुए वो वहां से जाने से मना कर देता है। पर कैनास कहती है कि अगर मेरा पति वापस आया तो वो हम दोनों को मार देगा। पर फ्रेडी कहता है क्या हम उसको टपका दें। पर कैनास का कोई जवाब सीधा नहीं होता, वो काफ़ी कंफ्यूज होते कि क्या करना चाहिए और क्या करे, उसे कुछ समझ नहीं आता। पर इसके लिए वो कंप्लेंट कर सकती है और उसके पति को जेल भी हो सकती है और एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। पर फिर भी फ्रेडी को कंफर्ट करते हुए प्यार की आग में कहता है कि मैं उसे टपका दूंगा, जिसको लेके इतनी सीरियस नहीं होती कैनास, और इस चीज़ को दोनों इतना सीरियसली नहीं लेते। लेकिन कुछ समय सोचने के बाद फ्रेडी उसको बुलाता है पार्क में, तो वो प्यार करता है कैनास को जैसा वो कहता है कैनास से, लेकिन कैनास ऐसा कोई जवाब उसे नहीं देती क्योंकि वो शादीशुदा है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। पर फ्रेडी को दिख रहा था उसका लाइफ पार्टनर, क्योंकि उससे अब तक किसी ने शादी नहीं की और कैनास और उसकी काफ़ी अच्छी जम रही थी। तो वो डिस्कस करता है उससे प्लान कि वो मारने वाला है उसके पति को, जिसको सुन के कैनास कहती कि ऐसा शायद तुम नहीं कर सकते, ये क्राइम होगा और वगैरह वगैरह, जहाँ पे उसे नहीं पता है कि क्या करना है। तो फ्रेड उसको कंफर्ट करता है और कहता है कि एक हफ्ते तक हम एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। पर करना कुछ नहीं था, यहाँ पे उसको कंप्लेंट डालनी थी घरेलू हिंसा को लेकर और उसका पति जेल के अंदर होता, पर क्या पता पैसे देकर छूट जाता। पर जो भी हो, सबके अलावा फ्रेडी मास्टरमाइंड ये प्लान बनाता है और एक हफ्ते तक का टाइम लेकर इसे एग्जीक्यूट करने की ओर बढ़ता है, जहाँ सपना सच चुका है फ्रेडी और कैनास की शादी का फ्रेडी के दिमाग में, और उसके लिए उसको मारना पड़ेगा एक शख्स को, जिसको मारने के लिए वो पूरी प्लानिंग करता है और आसपास के एरिया को भापता है और देखता है कि क्या कोई आता है उस समय जिस समय वो जॉगिंग पे जाता है, और देखता है अपने पापा के लाइसेंस्ड गन फ्रेडी। तो कैनास के पति के पीछे पीछे अपनी गाड़ी हेडलाइट ऑफ करके लेके जाता है और बंदूक हाथ में पकड़े से मौका ढूंढता है उसको शूट करने का, लेकिन तभी गलती से वो होता है जो वो कर सकता था और उसे अपनी गाड़ी से कुचल देता है, एक बार आगे ले जाकर और दो तीन बार पीछे आगे ले जाकर कुचल देता है। और साउंड इफेक्ट के हिसाब से सच में काफ़ी बुरी तरह से कुचला उसने इसको, जीटी क्या दिला दी। और फ्रेडी वहाँ से निकल जाता है कर्जत अपने फार्म हाउस में और अपने सारे अपॉइंटमेंट कैंसिल कर लेता है हफ्ते भर की, और वहाँ करता है डांस। और अगर मौत का नंगा नाच का कोई डांस होता तो ये होता। तो मौत का नंगा नाच प्यार की आंच में सेकते हुए फ्रेडी अपनी गाड़ी ठीक होने के लिए दे देता है, जहाँ उसकी गाड़ी पे एक मोटा कुत्ता टकरा गया था, और उस एरिया के लोगों के दांत का चेकअप करता है फ्री में। तो सच में इस एक्सीडेंट के अलावा फ्रेडी एक अच्छा इंसान है।
तो पुलिस वालों को कोई लीड नहीं मिलती, लेकिन वो फाइल बंद नहीं करते, कुछ और पूछताछ अभी बाकी होती है। तो अपनी गाड़ी रिपेयर कर वहाँ से निकलता है फ्रेडी, उम्मीद लिए कि उसके इंतज़ार में होगी कोई जो अपनी आंखों में उसकी प्यार की लौ जलाए, उसकी राह ताक रही होगी, और उस प्यार की लौ में दोनों मध्यम मध्यम पिघल जाएंगे। पर क्या ऐसा होता है, जानने के लिए मिलते हैं इस स्टोरी रिकैप के पार्ट 2 में, क्योंकि ज़्यादा लंबी स्टोरी रिकैप कोई नहीं देखता। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, और अपने विचार आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल ना भूलें। इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूले। तब तक के लिए मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।